यह कहानी एक ऐसे प्लान की है जो चुपचाप तैयार हो रहा है, और अगर यह सफल हुआ तो पूरी दुनिया का वित्तीय सिस्टम बदल सकता है। 2025 का साल आने से पहले रिपल नाम की एक अमेरिकी कंपनी ने एक ऐसा दांव खेला है जिसे समझना हर भारतीय निवेशक और क्रिप्टो उत्साही के लिए जरूरी है। लेकिन क्या रिपल का प्लान एक्सआरपी होल्डर्स के लिए वरदान साबित होगा, या फिर यह सब एक बहुत बड़ी चाल का हिस्सा है? इस डॉक्यूमेंट्री की शुरुआत होती है एक रहस्यमय इंटरव्यू से। सीएनबीसी पर रिपल की प्रेसिडेंट मोनिका लॉम ने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया। ये कोई आम इंटरव्यू नहीं था। इसमें उन्होंने रिपल की उस रणनीति का खुलासा किया जो अब तक पर्दे के पीछे तैयार हो रही थी। उन्होंने बताया कि रिपल अब आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग की दौड़ में नहीं है। पर क्यों? क्या कंपनी को पैसे की जरूरत नहीं है? असल में रिपल के पास इस वक्त अरबों डॉलर की नकदी है। उनके पास इतनी लिक्विडिटी है कि उन्हें शेयर बाजार में उतरकर पैसा जुटाने की जरूरत ही नहीं। वे खुद को उस मुकाम पर मानते हैं जहां वो अब दूसरों को खरीद रहे हैं। हिडन रोड, मेरिको और स्टैंडर्ड कस्टडी जैसे बड़े संस्थान अब रिपल के अंदर हैं। लेकिन असली बम तब गिरा जब मोनिका ने रालस्टी का नाम लिया। रिपल अब एक नया स्टेबल कॉइन लॉन्च कर चुका है, आरएलएसडी। यह डॉलर से जुड़ा हुआ डिजिटल कॉइन है और यह स्टेबल कॉइन बाजार में धूम मचा रहा है। केवल कुछ हफ्तों में ही इस कॉइन की वैल्यू $340 मिलियन पार कर गई, और यह अभी सिर्फ शुरुआत है। अब आप सोचिए, अगर रिपल रायलस्टी से अरबों डॉलर कमा सकता है तो क्या उसे एक्सआरपी बेचने की जरूरत रह जाती है? रिपल पहले एक्सआरपी को बेचकर कमाई करता था। यही बात एक्सआरपी होल्डर्स को हमेशा डराती थी। क्या रिपल हमारे कॉइन को मार्केट में डंप कर रहा है? लेकिन अब कंपनी ने कमाई का नया रास्ता ढूंढ लिया है, स्टेबल कॉइन। इससे एक बात तो साफ है, रिपल अब एक्सआरपी की बिक्री पर निर्भर नहीं है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रिपल अब अगला कदम उठाने जा रहा है, ग्लोबल फाइनेंस की दुनिया में सबसे बड़े 2 मार्केट्स पर कब्जा करने का। मोनिका लॉम ने खुद कहा है, अब रिपल स्टॉक्स और बॉन्ड्स की दुनिया में उतरने की योजना बना रहा है। ध्यान दीजिए, ये वही मार्केट है जिसकी कुल वैल्यू $280 ट्रिलियन से ज्यादा है। अब आप सोचिए, अगर रिपल इस मार्केट को टोकनाइज करता है, यानी कि रियल वर्ल्ड एसेट्स को डिजिटल बनाकर ब्लॉकचेन पर लाता है, तो क्या यह दुनिया का सबसे बड़ा वित्तीय इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाएगा? और यह सब किया जाएगा एक्सआरपी लेजर के जरिए। एक्सआरपी लेजर आज रुआ यानी रियल वर्ल्ड एसेट्स को डिजिटल रूप में संभालने वाला एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है जो धीरे धीरे पूरी दुनिया के संस्थागत निवेशकों को अपनी ओर खींच रहा है। आज $100 मिलियन से ज्यादा की वैल्यू एक्सआरपी लेजर पर टोकनाइज हो चुकी है। अब सोचिए, अगर रिपल डीटीसीसी जैसे बड़े संस्थानों के साथ काम करता है जो हर साल करीब $4 क्वाड्रिलियन के सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन संभालता है, तो क्या रिपल आने वाले वक्त में दुनिया का सबसे बड़ा सेटलमेंट लेयर बन जाएगा? लेकिन एक सवाल अब भी बाकी है, क्या इस पूरी योजना में एक्सआरपी की कोई अहम भूमिका बची है? रिपल के पास आज भी करोड़ों एक्सआरपी लॉक है एस्क्रो अकाउंट में। वो इन्हें तभी रिलीज करता है जब जरूरत हो। इसका मतलब यह है कि एक्सआरपी रिपल के लिए अभी भी एक वित्तीय हथियार की तरह काम करता है, और हिडन रोड की डील ये साबित करती है। एक्सआरपी को अब ग्लोबल लेवल पर कस्टडी, लिक्विडिटी और रियल टाइम पेमेंट्स के लिए इंटीग्रेट किया जा रहा है। यानी एक्सआरपी को रिपल अपने हर कदम में इस्तेमाल करता है, चाहे वो स्टेबल कॉइन लॉन्च करना हो या प्राइम ब्रोकरेज जैसी कंपनियां खरीदनी हो। अब सवाल उठता है, क्या एक्सआरपी होल्डर्स को उम्मीद रखनी चाहिए? रिपल की रणनीति साफ है, वे बैंक नहीं है, लेकिन बैंक जैसी सेवाएं देना चाहते हैं। वो इंटरमीडिएरीज को हटाकर सीधा यूजर टू यूजर ग्लोबल ट्रांजैक्शन सिस्टम बनाना चाहते हैं, और यही वो बदलाव है जिससे भारत जैसे देशों के युवा और व्यापारी सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। सोचिए, अगर कल को रिपल का स्टेबल कॉइन भारत के व्यापारियों को डॉलर में भुगतान करने की सुविधा देता है बिना बैंकों की सीमाओं के, तो क्या ये डिजिटल रुपया को टक्कर देगा? और अगर रिपल भारतीय बाजार में टोकेनाइज्ड स्टॉक्स और बॉन्ड्स लाता है, तो क्या एनएसई और बीएसई को एक नया कंपटीशन मिलेगा? मोनिका लॉम का ये इंटरव्यू एक चेतावनी भी है और एक संकेत भी। चेतावनी उन लोगों के लिए जो सोचते हैं कि क्रिप्टो खत्म हो चुका है, और संकेत उन लोगों के लिए जो समझते हैं कि दुनिया का अगला बड़ा वित्तीय बदलाव ब्लॉकचेन से आने वाला है। 2025 अब दूर नहीं है। रिपल अपने हर कदम से बता रहा है कि वह केवल एक क्रिप्टो कंपनी नहीं है, वह अगला वित्तीय पावरहाउस बनना चाहता है। और अगर आपने इस पूरी कहानी को ध्यान से सुना है, तो आप अब समझ चुके होंगे, ये सिर्फ रिपल की नहीं, आपकी भी कहानी है।
अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि कैसे रार्लेस्ड भारत में इस्तेमाल हो सकता है, कैसे एक्सआरपी लेजर सरकारी ट्रांजैक्शंस को टोकनाइज कर सकता है, और क्या आरबीआई इस पर नजर रख रहा है। तो बने रहिए, क्योंकि असली खेल अभी शुरू हुआ है।